नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। गांव देहात चुनाव यात्रा इस समय बिहार में है। बिहार के दरभंगा जिले में हम लोग मौजूद हैं और दरभंगा का ये प्रसिद्ध श्यामा काली मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं इस मंदिर को और आज हम इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी क्या कुछ मान्यता है। जो लोग यहाँ पे आए हैं श्रद्धालु, उनसे भी बात करेंगे। एक दूसरा मंदिर लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर भी है। यहाँ एक सरोवर है और लोगों से बातचीत करेंगे, मुख्य पुजारी से भी जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, जो लोग यहाँ पे आए हैं उनकी क्या कुछ आस्था है। इन सब के बारे में हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो ये श्यामा काली मंदिर है, उसका परिसर है। नियमित रूप से बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सभी जो मंदिर स्थापित हैं सबका अपना एक अलग इतिहास है। राजघराने के किसी न किसी परिजन की चिता पर यह मंदिर स्थापित है। एक झील है, सरोवर जिसको कह सकते हैं। श्यामा काली मंदिर में है जो बिहार के दरभंगा में स्थित है। पंडित ताराकांत झा जी हैं, सहायक पुजारी हैं। इनसे जानेंगे इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। महाराज जी, आपका स्वागत है। ये मंदिर 1933 ईस्वी में महाराजा कामेश्वर सिंह ने बनवाए। अपने पिता की समाधि पर उनका पिता रामेश्वर सिंह के चिता पर में ये शंकर जी लेटे हुए हैं, सोए हैं और उनके वक्ष स्थल पर में मां श्यामा खड़े हैं। उनके दाहिने साइड में काल भैरव अवस्थित हैं और उनके बाएं भाग में गणेश और बटुक भैरव है। और भी बहुत देवी देवता हैं, बगल में है जी। यहाँ दो तरह का पूजा होता है। एक तो पूजा यहाँ जो होता है वो वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उनका पूजा होता है, और जब प्रधान पुजारी अंदर जाते हैं तो ये तंत्र पूजा होता है। ये पूजा का पद्धति है। महाराजा कामेश्वर सिंह जिनका मंदिर वो सामने है, वही अपने पिता के चिता पर इस मंदिर का निर्माण 1933 ईस्वी में कराए। पहले कराए, लेकिन 1933 ईस्वी मंदिर के रूप में ये स्थापित हो गया। हाँ, मंदिर के रूप में। इसे बिहार सरकार की ओर से कुछ पर्यटन स्थल के रूप में भी स्वीकृत किया गया है। हाँ हाँ, पर्यटन ने आज से 5-7 साल पूर्व जी यहाँ लगाया है बहुत। जैसे वो पाला कार्यालय वही बनवाया, उसके बाद में उधर सत्संग भवन है उसने बनवाया। ये जितना लाल पत्थर है वो लगवाए, और इधर जो पंडित का 8 रूम है, अच्छा, पुजारियों का रहने के लिए, जी, वो भी वो बनाया। बहुत काम किया। अच्छा, मौजूदा जो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है महाराज जी, उनकी ओर से भी कुछ यहाँ पे काम कराया गया है, विधायक जी की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से। यहाँ बहुत दाता हैं जी, देने वाले, सब दाता के ही नाम से काम चल रहा है। जी जी। यहाँ जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ संजय सराबगी है जी, और विगत 5 इलेक्शन से वो जीते आ रहे हैं। विधायक रहे, मंत्री भी हैं इस समय बिहार सरकार। अभी वर्तमान में वो मंत्री भी हैं जी, और वो संरक्षक हैं यहाँ इस मंदिर के। जी, उनके विचार अनुसार चल रहा है सबका। जब संरक्षक हैं ही तो क्या कहना। बिल्कुल बिल्कुल। जो श्रद्धालु आते हैं महाराज जी, इनकी बहुत सारी आस्थाएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो मैया से मन्नत मांग के जाते हैं। जो जिसको शादी नहीं हो रहा है, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, जिसको विवाह नहीं हो रहा है, जिसको नौकरी नहीं हो रहा है, वो मैया में जितना वो आस्था रख करके
विश्वास रख के मनोकामना से जाता है तो उसका मनोकामना जरूर पूर्ति होता है। चूंकि ये है कहते हैं श्मशान भूमि, शमशान भूमि। ये महाराजा का श्मशान भूमि है, लेकिन अब ये श्मशान भूमि नहीं रहा, देवी भूमि हो गया। हाँ, अब ये देवभूमि हो गया है। हालांकि उनका वंशज अभी भी यहाँ जड़ते हैं बगल में, लेकिन यहाँ जितने पेड़ पौधा है सब उन्हीं के वंशज के समाधि पर में, चिता पर में, पेड़ पौधा जितना भी मंदिर है, बगल में तारा मंदिर है, ये इनका महाराजा रामेश्वर सिंह का भाई का चिता पर में है। अच्छा, ये परंपरा कैसी थी, इसकी क्या कहानी है, कुछ बताएंगे कि शमशान भूमि पे उनके समाधि स्थल पे मंदिर बनवाया जा रहा है? देखिए, राजा में इस तरह का नहीं हो, ये तो सब राजा का महाराजा थे, इनके पास तो कोई अभाव नहीं था। ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, जिसके अंतर्गत 2 यूनिवर्सिटी भी है, श्यामा मंदिर परिसर है, और इधर ये विश्वविद्यालय थाना भी है, दरभंगा विश्वविद्यालय थाना, वो भी इसी के अंदर है। 40 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसको साइड से अपना वो श्मशान भूमि बनाए हुए थे। आज से तो महाराजा नहीं है, बहुत दिन पहले से महाराजा है, तो उनको तो कम से कम जलने के लिए तो जगह चाहिए, इसीलिए वो श्मशान भूमि यहाँ पर। एक सवाल मेरा महाराज जी और है, श्यामा देवी अलग है या माँ काली उनके साथ नाम जुड़ गया है? नहीं, ऐसा है, माँ श्यामा इतना काली नहीं थे। जब राक्षसों का इसने वध किया तो इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए, जो इनका वर्ण जो था काला रूप में परिवर्तन हो गया। अच्छा, जैसे कृष्ण भगवान को श्याम रखा हुआ है नाम, तो श्याम मतलब कृष्ण काला जी, तो उसी पर वो उनका नाम रखा गया। एक दूसरी बात, ये हमारा महाराजा जो रामेश्वर सिंह है, उनकी कुलदेवी थी, उनकी कुलदेवी है। यहाँ मिथिला में प्रायः प्रत्येक ज्यादा घर में कुलदेवी काली ही है, लेकिन उनके परिवार में श्यामा नाम से भी कोई औरत, बिल्कुल, इसीलिए माँ काली को श्यामा के रूप में यहाँ पर पूजन किया जाता है। और इसमें बोर्ड भी लिखा हुआ है, मिथिलेश रमेश चितायाम सुप्रतिष्ठिता श्यामा रामेश्वरी रामेश्वर पात कुलोद्भवा, ये दिए हुए हैं। मतलब ये श्लोक भी बनाया गया, श्लोक भी बनाया स्मरण करने के लिए। तो ये महाराजा रामेश्वर सिंह की। अभी इस मंदिर का खासियत ये है जी, जितना देवी देवता हैं सब विराजमान है। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए, ये जितना गोलाकार है, बिल्कुल, ये जो है सो 12 लिंग तो भद्र है, और 12 लिंग तो भद्र है, और उसके बीच में मैया विराजमान है, चारों तरफ से महादेव उनको घेरे हुए। आप सीढ़िए से चढ़िए तो अष्टमातृका है, नवग्रह है, फिर आइए उधर तो आप देखिए जो सर्वतोभद्र है, उधर देखिए जो चतुर्थ लिंग तो भद्र है, इधर एक तो लिंग तो भद्र है, इधर देखिए तो ऊपर में सूर्य है, चंद्रमा है, सर्वतोभद्र है। उसके बाद में पंच देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नवग्रह है। यहाँ जो है तो वास्तु के हिसाब से तंत्र का निर्माण कराया गया। हाँ, तंत्र के हिसाब से इसका निर्माण कराया गया है। ये अष्टकोण है, ये जहां से देखिएगा आप अष्टकोण है। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए, 4 खंभा इधर, 4 खंभा उधर, 4 खंभा उधर, 4 खंभा उधर, कितना 4 चौका 16 हुआ। बिल्कुल, षोडश मातृका हुआ। इस बात को हर आदमी नहीं समझता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इसका जो है निर्माण किया हुआ है। एक एक जो तस्वीर पत्थर का लगा हुआ है वो बोल रहा है जो हम ये देवता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।